हेलो एंड नमस्कार टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश्वर नर्सिंग क्लासेस। बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि जो आरएमएल का जो पेपर हुआ है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आगे का क्या उसमें क्या रहेगा, मेंस एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये इस एग्ज़ाम का क्या होगा, इसको क्वालिफाई करना है तो उसमें नंबर कितने लाने होंगे, ये क्वेरी आ रही थी। उसको अपन सॉल्व करने के लिए आज एक छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि एक्चुअली में आरएमएल ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो आरएमएल ने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिए थे जिसके अंदर 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर थे वो 39, 40 और 50 टू 59 के आसपास के जो एडवर्टाइजमेंट नंबर थे उनको उसने इंक्लूड किया था। और उसमें उसने ये बोला था, एक मेल गया था सब लोग को कि यू आर हेयर बाय इन्फॉर्म द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पोस्ट एडवर्टाइज्ड वाइड अबव शैल बी conducted near the future and date of the same will be notify website of RML as soon। ये कह रहा था उस टाइम कि भाई जो आपने फॉर्म भरे हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाले हैं जो फ्यूचर के अंदर, उसके अंदर जो एग्ज़ाम की डेट आने वाली है वो आरएमएल अपनी वेबसाइट पे जल्दी ही देने वाला है। सभी कैंडिडेट, ऑल कैंडिडेट आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज्ड वाइड अबव एडवर्टाइजमेंट शैल बी कंडक्टेड 2 स्टेजेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसने डाल दिया है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो 2 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज होगा वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और सेकंड होगा वो मेंस एग्ज़ाम होगा। अब मेंस एग्ज़ाम का उसने पैटर्न को डिफाइन नहीं किया है, ये हमेशा ध्यान रखना। कई बार क्या होता है यूपीएससी वगैरह में, जो यूपीपीएससी वगैरह जो होता है उसके अंदर एग्ज़ाम को लिखना पड़ता है मेंस एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन इसने आरएमएल ने इस पैटर्न को अभी तक डिफाइन नहीं किया है। जैसे स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो था उसके अंदर तो उसने ऑप्शनल एग्ज़ाम दे दिया, ऑप्शनल क्वेश्चंस दे दिए जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। बट मेंस एग्ज़ाम है, पैटर्न क्या रहेगा ये नहीं बताया गया है, बट ये सिर्फ बताया गया है कि जो उसका सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा। उसने आगे वापस से लिखा है ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। इसने कहा है कि जो इस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के अंदर जो क्वालिफाई होंगे वो ही विल बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, वो ही मेंस एग्ज़ाम के अंदर अपेयर हो पाएंगे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीनिंग एग्ज़ाम विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन as it will only be qualifying mark for the appearing in the mains examination। इम्पोर्टेंट में ये इसने एक पॉइंट डाल दिया है। इस पॉइंट में इसने कहा है कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क ही लाने हैं। आपके 100 में से 100 भी आ जाएंगे उसका कोई सेंस नहीं है, आपको खाली क्वालिफाई होना है। क्वालिफाइंग का कितना कितना क्राइटेरिया है, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्राइटेरिया, वो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो आप नंबर लाओगे ना वो आपको एक क्वालिफाई एग्ज़ाम था, इसके नंबर आगे मेंस एग्ज़ाम के अंदर जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड solely on the basis of mark obtained in मेंस एग्ज़ाम। जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो ओनली मेंस एग्ज़ाम के अंदर आपने जो नंबर लाए हैं उसी के आधार पर उसको तैयार किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कैंडिडेट आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट, कैंडिडेट को और भी इन्फॉर्म किया जा रहा है क्या कि सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर स्क्रीनिंग एंड मेंस एग्जामिनेशन विल बी द सेम एज मेंशन इन द अबव एडवर्टाइजमेंट। इसने कहा है कि सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न, इसने एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम रखने का बोला है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो भी सेम रहेगा और जो स्क्रीनिंग के अंदर जो सिलेबस दिया गया है वो ही सेम सिलेबस रहेगा जो अबव एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट। कह रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है, और पहले का है जिसमें उसने बोला था कि एग्ज़ाम की डेट और एडमिट कार्ड अपने उसकी वेबसाइट पे आएंगे, उसको आपको देखते रहना है। ठीक है, यहाँ देखो नोटिस के अंदर उसने बोला है कि
हमने तैयार किया इसको कि जो आज जो है RML का एग्ज़ाम हुआ है, इसके बाद एक एग्ज़ाम और होगा जो हम बता ही रहे हैं अभी कि एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है जो आज हुआ है, मतलब आज 9/7/9/2025 को जो आज एग्ज़ाम हुआ है, मॉर्निंग में एक ही शिफ्ट में हुआ है। उस एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना था। जैसे कि जो जनरल वाले हैं उनको 50% लाना ज़रूरी है, मतलब 50% क्वालिफाइंग मार्क है। OBC वालों को 45% है, SC ST वालों को 40% है। उनको ये क्वालिफाई करना है। जो आज एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसमें भले ही कैंडिडेट कितने भी क्वालिफाई करे इस एग्ज़ाम को, उसको मेंस देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि 5 गुना लेंगे या 10 गुना लेंगे, ऐसा इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जिसने क्वालिफाई कर लिया, जिसने 50% मार्क जनरल वालों ने लेके आ गए, वो क्वालिफाई है। उसको मेंस की तैयारी में अभी से ही लग जाना है, वेट नहीं करना है कि नहीं हम तो क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट के बाद में देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। RML बहुत जल्दी ही मेंस एग्ज़ाम करवाने वाला है और उसकी तैयारी में आज से ही लग जाना है, वेट नहीं करना है। पेपर बहुत अच्छा आया था, इसलिए कैंडिडेट भी बहुत सारे क्वालिफाई होने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है, तैयारी में आज से ही लग जाना है। जो OBC का कैंडिडेट हो उसको 45% लाना है क्वालिफाई होने के लिए, और SC ST वालों को 40% है वो जो क्वालिफाई होने के लिए लाना है। इसमें जो नंबर लाए जाएंगे वो आपके आगे के लिए ऐड नहीं होंगे। ठीक है, आज के लिए आपको क्वालिफाई होना है। आप जैसे क्वालिफाई होते हैं आपको मेंस एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं। उसी एग्ज़ाम के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन तय होगा। ठीक है, तो आज से लग जाइए अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए। वेट मत करिए किसी भी चीज़ का, आज से अभी से ही शुरू हो जाइए, पढ़ने लग जाइए। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। हर एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है। RML ने बहुत अच्छा पेपर बनाया है। नेक्स्ट भी मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो भी प्रैक्टिकल बेस बनाने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि RML हो या कोई भी एग्ज़ाम, अभी जो एग्ज़ाम रिसेंटली जो हो रहे हैं उसमें उन्होंने सारा पैटर्न ही बदल दिया है। उनका एक ही मानना है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो प्रैक्टिकल बेस हो, मतलब जो भी अभी जो हमारे पास में जो स्टाफ आ रहा है वो प्रैक्टिकल ही हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ थ्योरी लेके आ जाए हमारे पास में, क्योंकि उनको तो प्रैक्टिकल काम करवाना है, थ्योरी से कोई काम नहीं करवाना उनको। बस वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको इस चीज़ का नॉलेज है या नहीं। ठीक है, तो आज से अपनी तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आपको बेस्ट विशेष, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। कोई रिक्वायरी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दीजिए, उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल।